हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे हो और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। तो आज देखते हैं कि ईश्वर का क्या दिव्य संदेश है आपके लिए, क्या वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, है ना। तो देखो, जब हम एनर्जी को क्लेम करते हैं तभी वो हमसे कनेक्ट करती है। अब जनरल रीडिंग होती है तो वो किसी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप पे करके करते हैं, है ना। कुछ पे करते हैं तो वो आपसे कनेक्ट होती है। ठीक वैसे ही रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, ओम नमः शिवाय लिखना है या ओम गणपति लिखना है। कुछ भी तो आपको क्लेम करके एनर्जी को क्लेम करना ही है, या फिर आपको यूनिवर्स नंबर, एंजेलिक नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं, तभी तो एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी, है ना। तो आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? ना ये तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं आप। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, प्रॉब्लम का पता चल रहा है, तो क्या ही दिक्कत आती है। इस बहाने ईश्वर का नाम भी ले लिया जाता है। तो आप इस रीडिंग को पूरा देखने से पहले एनर्जी को क्लेम ज़रूर से करें। आई होप कि इस वीडियो में आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर दो पायल दी हैं, एक शिव और शक्ति। तो आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उनमें से एक को चुन सकते हैं। आई होप कि आपने अपनी फाइल चुन ली होगी। तो सबसे पहले हम शिव की रीडिंग लेते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। देखो, टैरो कार्ड हमारी प्रॉब्लम्स को, उनकी सॉल्यूशन को लेकर के आते हैं, हमें गाइडेंस दिखाते हैं। तो ये मात्र कार्ड नहीं है, गाइडेंस है हमारी लाइफ का। तो जब लोग इनको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। और आई होप कि मैं खुद भी काफ़ी मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये रीडिंग हमसे मैच भी करती है, हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता है, लेकिन अगर हम ईश्वर का नाम लेकर के करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आपने अपनी पाइल चुन ली होगी। तो जिन्होंने भी शिव पाइल को चुना है, देखते हैं कि क्या कहती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो। आप पर्सन हो फोकस्ड बट लैक ऑफ एक्शन। आप फोकस तो हर चीज़ पर बहुत करते हो, लेकिन आपके एक्शन में कमी रहती है ना। जितनी तेज़ी से आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो, प्लान बनाते हो, उतनी तेज़ी से आप एक्शन नहीं लेते हो। आप स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट भी हो, बट आपका कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट में बदल जाता है। ऑब्स्टिकल बस यही आती है कि आप में लैक ऑफ करेज की कमी है। जहां आपको साहस दिखाना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, वहां पर आप नहीं बोलते हो। राइट गाइडेंस की आप में कमी है। गाइडेंस की कमी किसी को भी नहीं होती है, बट कमी कहाँ होती है कि वहां पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जिन पर्सन्स को हम अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम उनकी बातों को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट आपने देखा होगा कि जिन चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो ज़्यादा ही भाव खाती हैं। बट आप जिन चीज़ों को, जिन लोगों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, देखना कि वही लोग आपके वेल विशर होंगे, है ना। अच्छा सोचते होंगे, आपको बिन मांगे सलाह भी देते होंगे। तो आप फ्लैशबैक में जाइए और उनकी जो एडवाइस हैं उनको सोचिए कि उन्होंने देन पास्ट में क्या कहा था, और कभी कहा होगा तो आज कहीं ना कहीं वो सच भी हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, आपकी गाइडेंस में कोई नहीं है, बट कमी यही है कि आपने कभी उनको सीरियसली लिया ही नहीं है। फीलिंग्स की बात करें तो आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, रेडी रहते हैं हमेशा रिस्क लेने के लिए, बट यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल देती है। और साथ ही मैं आपको गाइडेंस बता दूं कि आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। अपने गोल को अचीव करके आपको स्टेप लेने हैं। और जिन लोगों ने भी आपको देन पास्ट में सलाह दी थी कि इन फ्यूचर में हो सकता है, तो वो कुछ एक्सपीरियंस्ड रहे होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को फेस किया होगा। तो एक्सपीरियंस क्या होता है? जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तभी तो एक्सपीरियंस आता है। तो जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स सॉल्व की होंगी अपने गोल तक पहुँचने में, है ना, या फैमिली इशूज़ में या बिजनेस में किसी भी तरीके में, देन वो तभी आपको एडवाइस देते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो आपने उनको सीरियसली लेना है। फाइनेंस की अगर बात करें तो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट बहुत लेते हैं, उसमें से लो रिटर्न मिलता है आपको, है ना। रिस्की इन्वेस्टमेंट से है जैसे कि हमारा शेयर मार्केट होता है, कभी अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें फ़ायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं, थोड़ा आप इनको बचें, केयरफुल आप रहें।
आप मैच्योर हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट आप इतने भी मैच्योर नहीं हैं। देखो, ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी को ज़रूरत तो पड़ती है एडवाइस लेने की। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में एक्सपीरियंस्ड लोग ही आपको सलाह दें। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी हमको बहुत कुछ सिखा देते हैं। कभी कभी वो ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जो बड़ों के दिमाग में भी नहीं आती हैं। तो आप अपने आप को अगर मैच्योर समझते तो आप मैच्योर नहीं है। आप मैच्योर वहाँ पर हैं कि जहाँ आप छोटे बच्चों की या अपने से छोटी की, जिनको आप बेकार समझते हैं, उनकी बातों को भी अगर आप तवज्जो देते हैं, तो कोई भी जब इंसान बोलता है तो वो बेकार का नहीं होता है। बस आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, एडवाइस लेने की ज़रूरत है। आप जिन लोग लेकर के तो देखिए एक बार एडवाइस। और कहीं ना कहीं जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो आपके हर प्रॉब्लम में आपका साथ देंगे, वो ही कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाते हैं, है ना। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो लव पैशनेट वाली हैं, डीप हैं, लॉयल हैं, बट जब इंसान अपने आप से प्यार करता है ना, तो इस सबको मतलब बेकार सा लगने लगता है, और यहीं पर फिर ऑब्स्टिकल आ जाती हैं। ये तो हम अपनी लाइफ में किसी को इतनी इम्पोर्टेंस ही ना दें कि जब हम उनसे दूर हों तो हमको बुरा लगे। तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो थोड़ा सा स्पेस उन चीज़ों को दे करके रखिए। रही बात मैच्योरिटी की, तो वो कभी नहीं आती है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। ये एरियस, लियो और सेजिटेरियस राशि के लिए विशेष करके कार्ड है। नेक्स्ट जो कार्ड है, मैजिशियन, तो आप हो, है ना, आप ऑलराउंडर हो। कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं, आप स्मार्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, पावरफुल हो, लॉजिकल हो, बट आप इसी ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने इसी चक्कर में किसी की एडवाइस नहीं सुनी होगी। देन यहाँ पर प्रॉब्लम्स का अगर हम कार्ड निकालें तो बस यही है कि कहीं ना कहीं ईगो ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। आपने जो भी किया है उसमें आपने विक्ट्री तो ली है, हासिल की है विक्ट्री, बट आप और इतनी विक्ट्री हासिल की है, आपका जो कहें कि नेचर है, बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, बट यहीं पर आपको थोड़ा सा ईगो आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, आप हाईली पैशनेट हो गए हो। बस यही थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लेकर के आया है। आपका ईगोइस्टिक बिहेवियर हो गया है शो ऑफ पावर ऑफ, आपने पावर का शो ज़्यादा किया है यहाँ पर, है ना। पावर शो से मतलब है कि देखो, अगर एक इंसान 10 टास्क लेता है और उसमें से उसके 8 अगर वो कंप्लीट कर लेता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। हमारी जो एबिलिटी है वो हमारी ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार्ड शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यही आपके साथ हुआ है। आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा विक्ट्री ले ली है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी कॉपी करना चाहते हैं, बस कहीं ना कहीं इसी बात ने आपको घमंड ला दिया है, और आज आपको एक ऐसी जो कहते हैं ना पिटी वाली दयनीय सिचुएशन जो होती है उसमें ला करके आपको खड़ा कर दिया है। एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजेलिक गाइडेंस का मतलब होता है कि आपको किन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग का आया है यहाँ पर। तो हीलिंग के मैंने पहले भी बहुत सारे तरीके बताए हैं, रेकी बताया है, मेडिटेशन बताया है, चक्र बैलेंस भी बताया है, वाटर चार्ज करके भी बताया है। तो हीलिंग के यहाँ पर कितने सारे प्रोसेस हैं। दिक्कत कहाँ पर आती है, बस टाइम की दिक्कत आती है। हमें फ़ोन देखने का, टीवी देखने का, हर चीज़ का टाइम है, बट अपने आप को हील करने का टाइम नहीं मिल पाता है। और हील वही लोग कर पाते हैं जो टाइम से सोते हैं, जागते हैं, और अपने जो काम हाथ में लिए होते हैं उनको कंप्लीट कर पाते हैं। तो आपको हीलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन से देखो, आप राहु केतु को भी मैनेज कर सकते हो। अगर प्लैनेट की बारी है, आप अपने 7 चक्र को मैनेज कर सकते हो, जिनसे हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम चलता है ना। तो हीलिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, मंत्र चांट करें। आप नहीं चांट कर सकते हैं तो कोई अच्छा सा एक ऐसा म्यूज़िक, कृष्ण जी की बांसुरी का म्यूज़िक जो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप उसको चला करके रख दें, उसको सुने, उस पर फोकस करें, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से हील करेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल का कार्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्म करना है, लोगों को फेस करना है। सेकंड कार्ड हम निकाल लें,
ब्यूटी का आया है। आपने ब्यूटी हर चीज़ में देखनी है, ब्यूटी केवल अपने काम में नहीं देखनी है। ब्यूटी से मेरा मतलब होता है मतलब है यहाँ पर कि केवल फेस की ब्यूटी नहीं, कभी कभी जिन लोगों का फेस खूबसूरत नहीं होता उनके टॉकिंग वे बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्टिव तरीके से बात करते हैं, है ना, कि उन किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। तो आप बस उनमें ब्यूटी देखने की कोशिश करिए, है ना। उन लोगों को एक बार अपनी लाइफ में फॉलोअप तो करके देखिए जिन लोगों को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। और आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म होने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ सिचुएशन भी अगर बैड है तो आप में भी उसको गुड सिचुएशन देखने की ज़रूरत है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्म आपको करने की ज़रूरत है। और आप 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड होता है कि प्रेजेंट में जो आपके पास सिचुएशन है उससे जो प्रॉब्लम्स हैं, देखो प्रॉब्लम्स तो आपके पास हैं, कार्ड दिखा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है, साथ ही ये दिखाते हैं कि आप उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को फेस करने की आपको ज़रूरत है, मूव ऑन नहीं करना है, स्ट्रगल को फेस करना है। आप देखो बेटर प्लेस की जो है खोज में जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम से भागना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, किसी भी बेटर प्लेस को खोजना, तो उसको फेस करना ही होता है। अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है आप पर, अननेसेसरी क्या बोलते हैं, अननेसेसरी कोई आपको ब्लेम कर रहा है आप पर, यहाँ पर मैं क्या कहूँ कि कार्ड बहुत ही टिपिकल आया है, अननेसेसरी आपको ब्लेम कर रहा है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ पर आपको फेस करने की ज़रूरत है, आपको वहाँ से क्या बोलते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों हैं, क्योंकि पास्ट बैगेज जो है आप उनको ढो रहे हो, है ना, और आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। और भाग क्यों रहे हो कि आप जो फाइनेंस है उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, आप कहीं से एक्सेप्ट कर रहे हो कि गुड इनकम हो, अच्छी रिटर्न हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी देर कुछ टाइम तक आपकी बनी रहेगी, है ना। गाइडेंस आपके लिए है कि आप पास्ट इश्यूज को छोड़ दीजिए, वहाँ से मूव ऑन करने का तो बिल्कुल भी मत सोचिए और एक्सेप्ट करिए द चेंजेस को। चेंजेस आप में क्या होने हैं, देखिए आप में चेंज लाने की यहाँ पर ये ज़रूरत है कि आपने थोड़ी सी किसी की हेल्प करनी है, लोगों को फेस करना है, पास्ट इश्यूज़ को छोड़ देना है और अपने आप को सिक्योर करना है, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को सिक्योर करना है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन करना है। नैरो माइंडेड आपको बिल्कुल भी नहीं होना है ना। तो आपको जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं उनको, आपको गाइडेंस ये है कि जो ब्लेम आप पर लगाए जा रहे हैं आपको उन्हें फेस करना है, जवाब देना है। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है, ऐसा नहीं किया है, तो कार्ड की गाइडेंस यही है। तो आई होप कि आपको शिव जी के संदेश समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं सारे कार्ड फिर से रिपीट कर देती हूँ जिन्होंने भी शिव पाइल को चुना है ना। आपने एक्शन बहुत लिए हैं, प्लानिंग बहुत की है, बट आपने जितनी तेज़ी से मतलब एक्शन लिए हैं उतनी तेज़ी से उन पर वर्क नहीं किया है। आपने केवल ख्याली पुलाव ही ज़्यादा पकाए हैं, बट आपने जो सोचा था उतना उस पर वर्क नहीं किया है। दूसरा, आपने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, बट आप इतने मैच्योर हैं नहीं। आपको अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की एडवाइस की ज़रूरत है। और आपके काम वही लोग आए हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं समझा, किसी भी काबिल नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं पास्ट में देखो उन्होंने आपको कोई ना कोई एडवाइस ज़रूर से दी होगी जो आपने नहीं मानी और इस समय आपकी प्रॉब्लम्स का रीज़न बन रही है। नेक्स्ट कार्ड है कि आपने जितने भी काम अपने हाथ में लिए हैं सब में विक्ट्री हासिल की है। यही सोचकर आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो आ गया है और इसी की वजह से आप प्रेजेंट टाइम में जो है प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, है ना। आपने सोचा कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी कॉपी करना चाहते हैं, बस यही आपके कहीं ना कहीं ईगो का कारण बन गया। और इसी वजह से ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया और जो आपकी विक्ट्री है वो ईगो में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया, तो आप वहाँ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, प्रॉब्लम से भागने की सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एडवाइस दे रहे हैं शिव जी कि आपको फेस करनी है, आपको जवाब देना है और वहीं आपको शांति मिलेगी। देन दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा मनी माइंडेड नहीं होना है ना।
चीज़ों को समझें, फेस करें, बस यही है। और मैं फिर से पायल, जिन्होंने शिव पायल चूज़ की उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग का कार्ड आया है, ब्यूटी का और ऑप्टिमिज्म का कार्ड आया है। जो भी है, जो भी सिचुएशन आपके साथ इस टाइम में चल रही है, जो भी बुरा हो रहा है, आपने बस उसमें ये देखना है कि थोड़ा सा आपको ऑप्टिमिज्म बनना है। जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या अच्छा है ये आपको देखना है। चेंजेस तो देखो क्या बोलते हैं, प्रकृति का नियम है। एक ना एक दिन जो अब हो रहा है आपकी लाइफ में वो तो होना ही होना है ना। आज नहीं तो कल वो होना ही है। नेक्स्ट अब हम रीडिंग लेते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने भी शिव पायल को चुना है और रीडिंग उनसे ज़रूर से रेजोनेट हुई होगी। उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, वहाँ उनको सॉल्यूशन भी मिल गया है। नेक्स्ट, अगर आपसे पाइल 1 की रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप इसे ज़रूर से क्लेम करें। देखो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और सबकी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना, उन्हें एडवाइस देना भी अच्छा लगता है ना। तो अगर मेरे को पता चलता है कि अगर मेरी रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो जिनसे भी शिव पायल रेजोनेट हुई है वो कमेंट करके ज़रूर से, कुछ नहीं तो आप भगवान जी का नाम ही लिख दीजिए। आप अच्छा नहीं कह सकते तो भगवान का नाम लिख कर इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं, शक्ति की रीडिंग। शक्ति रीडिंग क्या कहती है? सबसे पहले तो देखो, हम नेचर के बारे में, आपके नेचर के बारे में जानते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो, इमेच्योरिटी जो है, ऐसा लगता है कि आप मैच्योर, पर आप मैच्योर नहीं हो। कहीं ना कहीं आप में बचपना है ना। और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी माँ या शिव शक्ति माँ आपको आकर के उस प्रॉब्लम से निकाले। तो आप में इमेच्योरिटी है। इमेच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि ना हम बिल्कुल नादान है, थोड़ा हमारा बचपना रहता है। जब तक हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं तब तक हमें मैच्योरिटी नहीं आती है ना। जब हम अपने पेरेंट्स के घर होते हैं, अपने मायके में होते हैं, माँ के पास होते हैं, देन तब हमारी कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है कि हम अपने आप को क्रिमिनल समझें। बट जब हमारा स्पेस चेंज हो जाता है, हमारी वो इमेच्योरिटी, हम जो इमेच्योरिटी का टैग है वो बदल जाता है। वो किस में आ जाता है कि आप किसी काबिल नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप में अकल नहीं है ना। तो ये सारे टैग चेंज होता है। तो जब तक आप माँ के यहाँ होते हो तब तक ही वो इमेच्योरिटी रहती है। अदर आपका प्लेस चेंज होते ही वो आपको बेवकूफ़, नासमझ, ये सब बता देते हैं। तो आप हमेशा रेडी तो रहते हो एक्शन लेने के लिए, बट आप बस यही है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है, या कभी इन चीज़ों को आपने इतना क्लोजली नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फीलिंग्स की बात करें तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो हर काम को करने के लिए। एक्साइटमेंट के साथ आप स्टार्ट भी करते हो, बट उसको उस अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बात करें, देखो, आप इमेच्योर तो ज़रूर हो, बट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपका हार्ट और सोल जो है वो बहुत ही प्योर है। आप जानबूझकर तो किसी को हर्ट करने की सोच ही नहीं सकते हो। आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो, पूजा में, पाठ में, भगवान में, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो कि जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा है ही, लेकिन अगर कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी अच्छा हो रहा है। तो आप इस तरीके के एक ट्रेडिशनल पर्सन हो। अगर आपकी पर्सनल की बात करें तो आप एक टीचर हो। आप हर किसी को एडवाइस देते हो, है ना। हर किसी को अपना समझते हो। टीचर क्या होता है, उसके लिए क्लास में चाहे 50 बच्चे हैं, चाहे 5 बच्चे हैं, वो हर किसी को एक ही जैसा समझता है ना। किसी में कोई फ़र्क नहीं करता। सभी उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे क्लास के बच्चे हैं तो मेरे ही हैं। उनमें से चाहे कोई तेज़ है, चाहे कोई थोड़ा पढ़ने में स्लो है, बट वो हर किसी को एक ही नज़र से देखते हैं। तो टीचर वाली जो आपकी क्वालिटी है, आपकी जो क्वालिटी है वो टीचर वाली है। ट्रेडिशनल आप हो और आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप उसका 100% से सॉल्यूशन देते हो। सॉल्यूशन भी आप ऐसा देते हो कि किसी के अगेंस्ट कोई आपसे एडवाइस लेने आया तो ना तो उसका बुरा हो, ना ही आपका बुरा हो, ना ही उसको बुरा लगे, ना ही आपको। आप जो है ना, ऐसा बीच का रास्ता निकालते हो। तो आप ऐसे ट्रेडिशनल पर्सन हो।
है ना। गाइडेंस आपके लिए कार्ड यहाँ पर दे रहे हैं कि अप्लाई योर इंटेलिजेंसी अप्रोच एंड डोंट लीव योर ट्रेडिशंस। तो आपको अपनी ट्रेडिशंस नहीं छोड़नी है। देखो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ज़रा सा कुछ बुरा होता है उनके साथ या उनके मन का नहीं होता है तो वो जो उनके अंदर ट्रेडिशन वाली फीलिंग्स होती है भगवान पर बिलीव करने की, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ब्रेकआउट होती रहती है। देखो अप्स एंड डाउन तो हमेशा ही आते रहते हैं। हम तो इंसान हैं, भगवान के जीवन में भी कभी कभी देखो कितना उत्सव वाला माहौल रहा है, कभी ऐसा माहौल रहा है कि बहुत ऐसे दिल फटने को होता है दर्द से, तकलीफ से, है ना। शक्ति को ही आप ले लीजिए, जब उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया था तो वो कितनी खुश थी, उन्हें मातृत्व का सुख बहुत दिल की गहराइयों से महसूस हो रहा था। बट जब शिव जी ने उनकी गर्दन उतार दी थी तब उनको कितना दुख हुआ था। तो देखो खुशी और गम के पल तो ईश्वर की ज़िंदगी में भी आए हैं और उन्होंने उनको फेस भी किया है, सॉल्यूशन भी लिया है। लेकिन एक ये जो है वार्तालाप से ही उनके बीच में सॉल्यूशन आया है। तो अगर आप के पास कोई दुख आया है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ईश्वर से अपना विश्वास नहीं उठाएं। जो दुख है, तकलीफ है, वो तो ईश्वर की ज़िंदगी में भी आए हैं, हम तो इंसान ही हैं। तो गाइडेंस ये दे रहे हैं कार्ड आपको कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आए, आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर रहना है, टीचर बनकर ही रहना है, ट्रेडिशनल आपको रहना है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो रहना है। आपको अपनी ये क्वालिटीज़ नहीं छोड़नी है और ये क्वालिटीज़ हर एक पर्सन में नहीं होती हैं। देखिए कभी तो किसी को खून करके भी दुख नहीं होता है, कोई किसी को जान से मार देता है, तड़पा तड़पा के मारता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर ज़रा भी दया भाव नहीं होता है। और अगर कुछ लोगों के अंदर इतना दया भाव होता है कि वो एक चींटी को या बेजुबान जानवर को भी मरा हुआ भी देख लें, मारना तो बहुत दूर की बात है, मरा हुआ भी देख लें तो उनको कितनी तकलीफ होती है ना। तो आप कार्ड आपको गाइडेंस कर रहे हैं कि आपको अपनी क्वालिटी नहीं छोड़नी है। बैलेंस्ड पर्सन है आप, सक्सेसफुल हैं, रेस्पेक्ट भी लोग आपको करते हैं। और पेशेंस की अगर बात की जाए तो ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती है, पेशेंस आपके अंदर बहुत है। इसी के साथ में मैं टेम्परेंस के कार्ड के साथ में एक और कार्ड निकालती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल का। आप गोल ओरिएंटेड है, डेडिकेटेड पर्सन है और पेशेंस तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड शो कर रहा है कि आप में एंगर, बहुत तेज़ी से एक्शन लेने की क्षमता है, बट कहीं ना कहीं आप में पेशेंस भी बहुत है। जिन लोगों ने आपके गुस्से को आपको देखा होगा, है ना, आपके गुस्से को देखा होगा, वो सोच नहीं सकते कि आप में बर्दाश्त करने की भी इतनी क्षमता है। तो ये भी आप में एक कहें कि गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। हेल्थ की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ तो देखो अच्छी है और प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर अगर कहीं पे हुई तो डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व इश्यूज़ हो सकते हैं और थोड़े से आपको अपनी देखो स्पीच पर, बाणी पर थोड़ा सा आपको संयम रखना है। माँ शक्ति आपसे कह रही हैं, है ना। देखो आप अपने बिहेव की बात करें, पर्सनालिटी की आप बात करें तो आप एनर्जेटिक पर्सन हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो आप, हाँ, हाई आपका स्टेटस है, हाई आपका स्टेटस है, आपने अचीव भी बहुत कुछ किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है अपनों से धोखे को दिखाता है। मैंने कई बार पहले भी कहा है, देखो एक धोखा होता है और एक अपनों से धोखा होता है। आप दूसरों से धोखा बर्दाश्त कर लेते हैं पर अपनों से धोखा नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि जो आपके बहुत करीब होते हैं, दिल के करीब होते हैं, वो कोई ऐसे पर्सन से आपको धोखा मिला है, चीट किया है और बिटर वाला चीट आपको किया है और ऐसा चीट किया है कि यहाँ पर एंड ऑफ रिलेशन मान करके आप चलिए। अगर आप बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन रह गया है लेकिन रिलेशन का एंड हो गया है। क्यों हुआ है? ऑब्स्टिकल जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स में ऑब्स्टिकल क्या है? अनरिजॉल्व्ड पेन और इश्यूज़ रहे हैं, कुछ आपके साथ में इश्यूज़ रहे होंगे जिनको आपने सॉल्व नहीं किया, जिन इश्यूज़ पर आपको बात करनी चाहिए थी उन पर आपने नहीं की। तो ये जो ब्लेमिंग है वो कुछ हद तक ठीक है, बट ये जब आपने जवाब नहीं दिया है तो वो ओवर ब्लेमिंग बनती गई है। पास्ट इमोशंस, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज इमोशंस रखे हैं किसी पर्सन से, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, डीप कनेक्शन रखा है, तो वही आपके ऑब्स्टिकल का कारण है। देखो एंजल
टैरो कार्ड में गाइडेंस आपके लिए बस हीलिंग निकल कर आई है। पास्ट इश्यूज़ को आपने अवॉइड करना है और आपको रीस्टार्ट करना है। नेक्स्ट हम अगर कार्ड लेते हैं तो वो आया है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स का कार्ड शो करता है कि आपने जो अचीव किया है, आप अपने अचीवमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहाँ ध्यान दे रहे हैं? जिसको आपने अचीव नहीं किया है, जो आपके पास है नहीं, ये जो आकर चला गया है ना, यह जो था वो चला गया। तो आपके पास देखें तो अचीवमेंट आपके पास बहुत है। 4 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि अचीवमेंट तो आपने बहुत किया है, बट आप उस अचीवमेंट को नहीं देख रहे हैं। जो आपके पास है नहीं, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं लूँ तो यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड आया है। देखो सेपरेशन क्या है? जब कुछ टूटता है तभी तो नया होता है ना। जब पुराना मकान टूटता है तभी तो नया बनता है। जब कोई बीज फूटता है तभी तो वहाँ पर एक नया पेड़ आता है। तो जो सेपरेशन का कार्ड है, देखो कहीं ना कहीं सेपरेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ता है, बट वो स्कूल में जाता है, गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है ना, तो सेपरेशन होता है माँ के और बच्चे के बीच में। तो वो थोड़ा नहीं, बहुत पेन देता है, स्पेशली माँ को देता है। बच्चे को तो देता ही देता है, माँ को बहुत पेन देता है। लेकिन ये जो पेन होता है उसके फ्यूचर को बनाएगा, है ना, उसकी फ्यूचर को बनाएगा। वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट होगा, कुछ बनेगा। तो एक तो उसकी लाइफ भी सुधरेगी बच्चे की, ऊपर से जो माँ डिटैचमेंट का पेन झेलेगी, उसको कितना अच्छा लगेगा जब उसका बच्चा कुछ बन करके आएगा। तो यहाँ पर अगर सेपरेशन हो रहा है तो उसको होने दीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें, या सेपरेशन या टूटना, है ना, या फिर इमोशनली टूटना, डीप पेन भी हमारे लिए बहुत ही एक थेरेपी का काम करता है। तो मैं अपनी रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि जिन्होंने भी शक्ति रीडिंग को, ये शक्ति पाइल को क्लेम किया है, चुना है, उनसे ये रीडिंग 100% रेजोनेट हो रही होगी। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएं कि किस किस से शिव पाइल रेजोनेट हुई और किस किस से शक्ति पाइल रेजोनेट हुई। शक्ति पाइल्स के लिए हम एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। उनके लिए एंजेलिक गाइडेंस है। मैनिफेस्टेशन की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो बार बार उसको मन में दोहराइए, है ना, मैनिफेस्ट कीजिए, वो चीज़ें आपको मिल गई हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि वो आपको मिल गई हैं। मैनिफेस्ट आप कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग का कार्ड आया है। हील आपको करने की ज़रूरत है। सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपके मन में कुछ थॉट चल रहा है तो उसको एक्सप्रेस कीजिए। एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी के लिए कोई बात चल रही है तो आप उसको एक्सप्रेस कीजिए। हम देखो किसी भी सिचुएशन से आज भाग सकते हैं, बट हम कल नहीं भाग सकते। और आप जिस चीज़ से भागते हो ना, वो सिचुएशन आपके सामने बार बार आकर के खड़ी होती है। अगर आप किसी को जवाब देने की, किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं रखते हो तो एक बार आप बोल कर देखिए। आपके पैर ज़रूर कांपेंगे, दिल आपका बहुत तेज़ से धड़केगा, बट फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी।